बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज 5वां अध्याय है। इसमें 60 श्लोक हैं। 20-20 श्लोक करके 3 एपिसोड इसमें बनेगा। इस 5वें अध्याय में कर्म विपाक बस मनुष्य को अनेक योनियों में और विविध रोगों की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन 5वें अध्याय में है। गणु भगवान कहते हैं कि येन च पापेन यद चिन्हम प्रजायते याम याम योनिम च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव। गरुण जी ने कहा कि हे केशव, जिस जिस पापों से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं, जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं, वह मुझे बताइए। तब भगवान ने कहा कि यह पापर यान्ति या योनिम पापिनो नरक कागता येन पापेन यच्चिन्हम जायते मम तृक्षुणा। उन्होंने कहा कि नरक से आए हुए पापी जिन पापों द्वारा जिस जोन में जाते हैं, जिस पाप से जो चिन्ह होते हैं, वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा, जो ब्रह्म का हत्यारा होता है वह क्षय रोगी से ग्रस्त होता है। गाय का हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है। ये तीनों पापी चांडाल जोन में प्राप्त करते हैं। स्त्री घाती, स्त्री की हत्या करने वाला, गर्भपात करने वाला पुलिंद भिल्ल रोग से रोगी होता है। पर स्त्री गमन करने वाला, नपुंसक और गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाला अंग अत्यंत लाल होता है। मद्य पीने वाले के दांत काले कपिश वर्ण के होते हैं। लालच बस अभक्ष भक्ष करने वाला ब्राह्मण को महा उदर रोग होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान आदि खाता है, उसके गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। शुद्ध अन्न देना चाहिए। किसी को अन्नदान भोजन दान शुद्ध देना चाहिए। ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकला कर बोलता है। झूठी बात करने वाला सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख, उन्मत्त, पागल और आग लगाने वाला खलवाट गंजा होता है। मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे की मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जात में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख का रोगी और धातुओं का चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा तथा धान चुराने वाला टिड्डी पैदा होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक बिच्छू होता है। सागपात चुराने वाला मयूर होता है और शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छछूदरी होता है। मधु चुराने वाला डांस होता है और मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में कितना डराया जाता है। इन सत्य बातों से उनको भयातुर किया जाता है। ये बातें आज यह गरुड़ पुराण बच्चों के बड़े होने पर ही यह बताया जाता तो यह डर पैदा होकर के हमारे बच्चे सनातनी और अच्छे संस्कार वाले होते। उनका गलत संस्कार बदल जाता। भय बस क्या नहीं हो सकता। तांबूल फल पुष्प आदि का चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता घास और कपास को चुराने वाला भेड़िया उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों क्रूर कर्मों को से आजीविका चलाता है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है, आखेट
का व्यसन रखता है वह कसाई के घर बकरा होता है। यो मृतो विस्पान न कृष्ण वो भवेत गिरऊ, विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलिवस्व देव न करने वाला, सब कुछ खा लेने वाला द्विज, जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं और बिना परीक्षण किए भोजन करने लेने वाला व्यक्ति निर्जर वन में व्याघ्र होता है। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता, संध्योपासन नहीं करता, जिनका अंत स्वरूप दूषित और बाह्य रूप साधु की तरह होता है, वह ब्राह्मण बकुला होता है। गुरुम हों कृत्य तुम कृत्य विप्र निर्जत्यवादतः अरण्ये निर्जले देशे जायते ब्रह्म राक्षस। 21वां हो गया। अब आपको 20वां का बताता हूँ। 20 श्लोक का इसमें आपकी विवेचना आपके साथ करेंगे। 19वां श्लोक है कि अयाय चयाजो विप्र स भवेत ग्राम शूकर खरो वै बहुयाजित्वा कारो निर्मंत भोजनात् पात्रे विद्यामादाता च बलिर्वदो भवेत विजह गुरु सेवा कर्ता च शिष्य स्याद गोखर पशु। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ करने वाला ब्राह्मण सुअर होता है। पात्रता देखनी चाहिए, ब्राह्मण को पात्रता देखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कुकर्म करता है, कुकृत्य करता है, अगर हम जानते हैं तो उसके घर यज्ञ नहीं कराना चाहिए। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गर्दभ, जैसे हमारी क्षमता है, हम अपने पैसे के बल पर यज्ञ करते हैं तो बाद में गधा पैदा होना है। दान करिए उस पैसे का, यज्ञ मत करिए। बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो सतपात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। इस प्रकार ये चौथे अध्याय का 20वां श्लोक समाप्त हुआ। अब बोलिए विष्णु भगवान की जय।